बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लज़ीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी अचारी चना पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब, तो आपका बेहद शुक्रिया। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले जी हमने लिया एक प्रेशर कुकर और इसमें हम चने डालेंगे। और इन चनों को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और ये वाइट चने हैं, तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब जी इनको प्रेशर कुकर में डाला और इसमें हम खुला पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि चनों के ऊपर जो है वो पानी तकरीबन 2 से 3 इंच जो है वो ऊपर हो। तो यहाँ पर इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें जी मोटी इलायची है काली वाली, और इसके साथ ही हरी इलायची छोटी वाली, और दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता, और 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे इसमें। तो यही मसाले डालेंगे इसमें और इसको जी हम कवर कर देंगे और इसको वेट पर लगाएंगे। और आपने इसको तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो दूसरी जानिब जनाब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप के जितना। तो कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। तो प्याज़ों को फ्राई करते हैं और इनको इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और बिल्कुल इसका जो कलर है उसको हम डार्क नहीं करेंगे, आपने इनको हल्का सा गोल्डन करना है। आप देख सकते हैं कि ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। और अब जी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, जो कि 2 खाने के चम्मच है। और ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है, पहले से पड़ा हुआ इसमें नहीं शामिल करेंगे। तो इसके लिए आपने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेना है। तो अब जी अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने तकरीबन 4 मिनट के लिए भूनना है इसमें, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें जाएंगी हरी मिर्चें कुटी हुई, ये भी फ्रेश हरी मिर्चें हैं। तो अब जी एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है जो कि मैंने कटिंग कर लिया है, ये भी शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। तो इस पॉइंट पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, मीडियम सी फ्लेम पर आपने इस मसाले को भूनना है ताकि मसाला जो है वो जले ना। तो यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि हमारा जो मसाला है नरम हो जाए। तो अब जी इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जो कि जी साबुत ज़ीरा है, कुछ काली मिर्चें हैं, तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा। तो ये लाजमी शामिल कीजिएगा क्योंकि यही मसाले जो है रेसिपी की जान है। तो इनके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अचार है, तो ये हमने इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच शामिल कर दिया है। और अचार जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, इससे बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आएगा। क्योंकि जनाब हम बना रहे हैं अचारी चना पुलाव, तो अचारी चना पुलाव बनाएंगे तो इसमें अचार शामिल ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब जी इसमें कुछ दूसरे मसाले जाएंगे, ये कौन कौन से हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो 1 टेबल स्पून नमक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमने चनों में भी नमक शामिल किया था। और 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून कलवंजी और हाफ़ टी स्पून राई दाना। और ये बहुत ही ज़रूरी है, ये अचारी मसाले हैं, इनसे चावलों में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। और आपने इनकी क्वांटिटी जो है वो इतनी ही लेनी है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये ओवर टेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी मिकदार दूसरे मसालों से काफ़ी कम है। तो शामिल करते हैं ये वाले मसाले भी और इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि हमारे जो मसाले हैं ये जले ना और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्रेश लगे। अगर मसाला जल जाए तो सारी ही रेसिपी का जो है टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो दूसरी जानिब जी हम चनों को चेक करते हैं। यहाँ पर हमने इनको 18 मिनट के लिए रखा था और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने गल चुके हैं।
और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और इस रेसिपी में चने जो हैं इनको गलाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर चने कच्चे रह जाएं तो रेसिपी का जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब जी हमने जो मसाला भून के रखा था इसमें हमने चने शामिल कर दिए और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो चनों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब जी आगे क्या करना है। अब यहाँ पर हम चावलों के अकॉर्डिंग इसमें पानी शामिल करेंगे और मैं यहाँ पर बॉईल किया हुआ पानी शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर दूसरा पानी शामिल करना चाहें। पानी को मैंने बॉईल इसलिए किया था ताकि मुझे ये जो खाना है बहुत जल्दी बनाना था, घर वालों को बहुत भूख लगी हुई थी। तो इससे जब तक हम वेट करते कि पानी में बॉयल आएगा तो फिर इसमें चावल शामिल करेंगे, तो मैंने पानी जो है पहले बॉयल करके रख लिया। और अब जी हम इजीली इसमें चावल शामिल कर सकते हैं। आप भी इस तरह से किया करें कि एक तरफ मसाला भून लें, दूसरी तरफ जो है एक पतीली में पानी शामिल करके रख दें ताकि आपके मसाला भूनते तक पानी जो है वो बॉयल हो जाए। तो यहाँ पर हमें वेट नहीं करना पड़ा पानी के उबलने का, क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉयल था। तो इसमें हमने चावल शामिल कर दिए। चावलों को हल्के हाथों से हिलाएंगे, इसमें मिक्स करेंगे और इनको जी हम हाई फ्लेम पर कवर कर देंगे और इनको पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको तकरीबन 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने दिया और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहे थे। और अभी इतनी जल्दी इनको जो है हम दम नहीं लगाएंगे। आपने जो है इनको अच्छे से पानी ड्राई करना है और फिर इसको दम लगाना है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम हाई कर दूँगी और ये वाला जो पानी है इसको ड्राई कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं कटिंग करके। बहुत ही अच्छा जायका आता है इनका। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप मत शामिल कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब जी इसको हम कवर करते हैं और कवर करने के बाद इसको लगाते हैं दम। और दम जो है वो आपने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर लगाना है। तो इसके ऊपर आपने इस तरह से कोई वज़नी चीज़ रख देनी है, जैसे कि मेरे पास ये बहुत ही प्यारी सी दोरी है और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इससे ये होगा कि हमारा जो दम है बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आपने इसको पूरे 15 मिनट के लिए दम लगाना है। तो यहाँ पर हमने इसको पूरे 15 मिनट के लिए दम लगाया है और अब इसका जो ढकना है वो हमने उतार दिया है। और आप देख सकते हैं कि चावलों की लुक कुछ इस तरह से है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं बहुत ही खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। तो आप जी इनको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। और आप किस तरह से ये वाले चावल बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा तरीका आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो माशाल्लाह से जी हमने चावलों को डिश आउट कर दिया है और यही है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये था जी मेरा तरीका। यकीनन आप लोग भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और आपको मेरा तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें अपनों के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।